इनको पता ही को नहीं हिस्ट्री क्या है। द लास्ट टाइम अमेरिकन कांग्रेस ने कश्मीर के ऊपर बात की थी तो उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दिस इज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। और अब क्या बात कर रहे हैं आप, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर अपनी मर्जी से कैसे बात कर सकते हैं। और वो कभी भी कश्मीर को इम्पोर्टेंट पार्ट जो कहा है शुरू उन्होंने, देखिए ऐसा इसमें भी थोड़ी टेक्निकल चीज़ है, उन्होंने इम्पोर्टेंट कहा है, इंटरनल या इंटेग्रल नहीं कहा, फ़र्क तो पड़ता है ना। तो बेसिकली पाकिस्तान ये भी बर्दाश्त नहीं करता कि इंडिया जो है वो, हम इसको वी डू नॉट अप्रिशिएट, ये जो माइंड सेट है हम इस माइंड सेट को अप्रिशिएट नहीं करते, ज़रा भी नहीं करते, बिकॉज हमें इस चीज़ का पता है कि दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड रिकग्नाइजेबल चीज़ नहीं है ये। अमेरिका को भी इस चीज़ का पता है कि ये जो कश्मीर का स्टेटस इन्होंने 370-35A का के बाद जो चेंज किया और कहा ये इंटरनल मसला है, ये इंटरनल नहीं है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। दिस इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दिस इज़ ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी, दिस इज़ नॉट योर इंटरनल मैटर सर, दिस इज़ नॉट। इंडिया जितना मर्जी कहते रहे कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इंडिया ने क्या कहा, उसने कहा इसको कह दो इंटरनल मैटर, बात ही ख़त्म हो गई। उसका एक नुकसान हमें ये हुआ है कि कश्मीरी जो पाकिस्तान के अंदर है वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान कश्मीर के लिए कुछ नहीं कर सकता। अब शायद उनका दिल होगा पाकिस्तान कश्मीर के लिए लड़ना शुरू कर दे या हमला कर दे इंडिया के ऊपर और कश्मीर वहाँ से ले ले, ऐसे थोड़ा ही हो सकता है। आप कश्मीर जो है आपने डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल मॉरल जो पाकिस्तान का एक स्टांस है उसी के ऊपर रहना है ना आपने, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई तरीकाकार तो होता है ना भाई, ऐसे थोड़ा ही होता है। आप ये थोड़े कहेंगे कि हाँ जी हाँ हमें हर कीमत के ऊपर जो है वो ये करना है और वो करना है। सो मैं इसको एक डिफरेंट एंगल से लेके चलूँगा और वो ये है कि सर्जियो गोर साहब को इसकी सेंसिटिविटी का ज़रूर पता है। अब जब सर्जियो गोर गए हैं तो क्या सर्जियो गोर को ब्रीफिंग नहीं दी गई साउथ एशिया की, इंडिया की, पाकिस्तान की? ब्रीफिंग दी गई है, 100% दी गई है। उनको उन्होंने बताया कि कश्मीर कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के ऊपर कितनी जंगें हो चुकी हैं, भारत का क्या स्टांस है, पाकिस्तान का क्या स्टांस है, 2019 के बाद क्या किया है, मोदी की स्ट्रैटेजी क्या है, मोदी का तरीक़ाकार क्या है, वो किस तरह काम करते हैं, सब पता है उनको, एग्जैक्टली उनको पता है मोदी साहब, 100% उनको पता है। लेकिन दैट्स हाउ इट इज़, ये ऐसे ही है जिस तरह है वो, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। एनी हाउ मुझे ऐसे लगता है कि जो लीडरशिप है पाकिस्तान की उसने अमेरिकन को सेंसिटाइज़ किया है कि जो अम्बास साहब हैं जो कि सिर्फ साउथ इंडिया को नहीं देखते, वो साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया को देखते हैं, लेकिन वो कभी आए नहीं पाकिस्तान। हालांकि अगर वो पाकिस्तान आते उसको पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग देता, वो आकर मिलते यहाँ, तो तब जारी बात है सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। एंड माई असेसमेंट इज़ कि वो मिलना नहीं चाहते होंगे या आना नहीं चाहते होंगे या पाकिस्तान उनको भी रिसीव नहीं करना चाहता होगा। समझ रहे हैं बात? पाकिस्तान उनको रिसीव ही नहीं करना चाहता या वो जाना नहीं चाहते। और उसकी वजह क्या है? बिकॉज वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान को डायरेक्ट अमेरिका का वाइट हाउस डील कर रहा है, और जो सफ़ीर साहब हैं, सफ़ीर साहब की कोई लंबी चौड़ी से उसमें गेम में नहीं है। और आपको पता है जब ट्रम्प पावर में आए तो दे डिड इट, उन्होंने इसको इस अंदाज से किया, उन्होंने कहा जनाब ये तो ज़रूरी है, ठीक है जनाब चलें। एक जो जिसे कहते हैं ना एक माइंडसेट अमेरिका के अंदर बना है, और वो ये माइंडसेट है कि अगर आपने इस मसले को हल ना करवाया तो जंग हो सकती है। ये माइंडसेट है वहाँ पे, लेकिन अमेरिका इसके लिए लंबा चौड़ा कुछ कर नहीं सकता, जो मुझे नज़र आता है। अमेरिका कोई लंबा चौड़ा कुछ कर नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि अमेरिका एक दौर में ताकतवर होता था, एज ए थर्ड पार्टी इंटरवीन किया करता था। अब अमेरिका की वो पोजीशन नहीं रही। अब जितना अमेरिका ने लाडला इंडिया को रखा हुआ था उसके मुताबिक तो वो कर ही कुछ नहीं सकते। वो तो इंडियंस तो बात ही नहीं मानते, पाकिस्तान तो फिर भी बात मानता है। पाकिस्तान तो कहता है थर्ड पार्टी होनी चाहिए, पाकिस्तान कहता है थर्ड पार्टी होनी चाहिए और थर्ड पार्टी फैसला करेगी, ये कहता है पाकिस्तान। लेकिन अब थर्ड पार्टी के चक्कर में ये चीज़ थोड़ी हो सकती है। सो मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ कि अगर अमेरिका चाहता है कि साउथ एशिया के मसले, हाँ लेकिन वो क्यों चाहेंगे साउथ एशिया के मसले इतने लंबे चौड़े जल्दी हल हों? वो तो हो सकता है अपना असला भी बेचना चाहते होंगे, जो एक अमेरिका का वेस्टर्न वर्ल्ड का होता है कि यार ये डेवलपिंग वर्ल्ड है, इनको ये कर दो वो कर दो। तो बहरहाल हम तो इसको देख रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं और समझ रहे हैं और एक ही चीज़ को देख रहे हैं, और वो ये है
दैट ये जो लीडरशिप है पाकिस्तान की और इंडिया की, ये टेबल पे बैठेंगे तो मसले हल होंगे, अगर टेबल पे नहीं बैठेंगे तो मसले हल नहीं होंगे। और उसकी वजह ये है कि फिर अदरवाइज़ फिर क्या होता है, फिर जंग के ख़तरे ज़्यादा हो जाते हैं। दैट्स व्हाट आई, ये एक मेरी ऑब्जर्वेशन है। जंग के ख़तरे ज़्यादा हो जाएंगे, जंग का वो खदशा ज़्यादा हो जाएगा। ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ है। अब उसके हवाले से उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना, किस अंदाज से चीज़ें लेके चलनी है, इट्स अ क्वेश्चन। ज़ाहिर बात है जिसको सारे थोड़ा बहुत देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सर्जियो गोर साहब ने जो बात की है उसका वो पाकिस्तान के अंदर कोई वो नहीं है, अप्रोच नहीं है कि इसको डाइजेस्ट कर सके। पाकिस्तान कैन नॉट डाइजेस्ट इट एट ऑल। पाकिस्तान कैन नॉट डाइजेस्ट इट एट ऑल। और पाकिस्तान इसको जाके वो नहीं करेगा, जिसे कहते हैं ना, हजम नहीं करेगा इस चीज़ को। लेट्स सी क्या और किस एंगल से चीज़ें जो हैं वो होती हैं। लेकिन अब्बासी साहब को एक तो पाकिस्तान का दौरा भी करना चाहिए। आई वुड अर्ज देम वी डू विज़िट पाकिस्तान। दूसरा, उनको कश्मीर के हवाले से थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज कश्मीर इज़ एन इशू जिसके ऊपर पाकिस्तान कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, नॉट वंस, एक दफ़ा भी नहीं कंप्रोमाइज़ करेगा। ये जहन में रखिएगा, एक दफ़ा भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा कश्मीर के ऊपर। और वो पता है उनको सबको, ये नहीं है कि कोई उनको दे डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग। ये पूरी दुनिया को पता है इस चीज़ के ऊपर, पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की कोई कंप्रोमाइजिंग वो पोजीशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि कश्मीरी तो वो इशू है, ठीक है जी, जिसके ऊपर वो जिसे कहते हैं ना, वो एक और वो आ जाता है कि भारत और पाकिस्तान का मसला क्या है, कश्मीर का। अच्छा, इंडियंस क्या कहते हैं, वो जी हम इसको सिंगल हैंडेडली, वो जी हम जो मर्जी फैसला करें। आप कैसे फैसला कर सकते हैं यार, आपको कौन फैसला करने देगा? जैसे मुझे एक बात बता दें, आपको कौन फैसला करने देगा इसका? ये कौन कहेगा कि हाँ जी ये हो सकता है? नो वन। कोई भी आपको इस पर फैसला नहीं करने देगा। लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट मेरा ख्याल है इसकी थोड़ा पाकिस्तान को थोड़ा डायमेंशन बदलनी चाहिए, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कुछ फुलझड़ियाँ होनी चाहिए, ताकि द इंडिया शुड अंडरस्टैंड के टेबल पे बैठना ज़रूरी है। अमेरिका के भारत में राजदूत सर्जियो गोर अभी श्रीनगर पहुंचे। वहां पर उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। बस फिर क्या था, इसी लाइन ने पूरे पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक मशीनरी को हिला दिया। पाकिस्तान ने तुरंत अमेरिकी राजनयिक को तलब किया और इस बयान पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। पाकिस्तान का कहना है कि जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बताना उसकी आधिकारिक स्थिति के खिलाफ है। ये मुद्दा आया तो जाहिर सी बात है कमर चीमा साहब कहाँ पीछे रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका जैसा देश जो दशकों से कश्मीर के मामले में बोलता था कि ये डिस्प्यूटेड है, भाई वो अचानक से बोल रहा है कि ये भारत का पार्ट है, तो भाई हम कर क्या रहे हैं तलवे चाटने के अलावा? दूसरी तरफ भारत लगातार साफ तौर पर कहता हुआ आ रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं, जो कि हकीकत है। यूएसए एम्बेसडर ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का इलाका है तो हम इसमें पीओके को भी शामिल करते हैं। अब अमेरिका के राजदूत का ये बयान पाकिस्तान के लिए इसलिए भी असहज है क्योंकि ये बात कश्मीर की जमीन पर यानी श्रीनगर में कही गई है। तो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है वो तो जाहिर सी बात है, लाजमी है, उसको तो होना ही होना है, कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि जिनके कदमों में ये भाई साहब पड़े रहते हैं उनसे सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों कहा, क्यों नहीं कहा। ठीक है, वो राजनयिक को बुलाना, उनको तलब करना, उनसे ये बयान दर्ज करवाना, ये सब बहुत वैसी चीजें होती है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं आप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी होना कुछ भी नहीं है, सबको पता है, सब जानते हैं। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।